हेलो एवरीवन। दोस्तों, सेकेंड हैंड चीजें आजकल बहुत सारे लोग खरीदते हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया या फिर कुछ भी ऐसी चीज जिसकी हमें जरूरत है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये बोलूं कि सेकेंड हैंड चीजें खरीदने की वजह से आपकी मौत भी हो सकती है, तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, आज की जो हमारी ये वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है और ये 101% रियल इंसिडेंट है। दोस्तों, ये हादसा संजय के साथ हुआ था। दोस्तों, संजय एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। उसके भी अपने सपने थे, जैसे आजकल के नौजवान सपने देखते हैं ना, बाइक पे घूमने की, आईफोन लेने की, या फिर उनके भी अलग अलग सपने होते हैं। ऐसे ही संजय का भी एक सपना था कि वो अपनी लाइफ में एक बाइक खरीदे, लेकिन उसकी इतनी हैसियत नहीं थी या फिर उसके मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे को एक नई बाइक दिलाएं। लेकिन संजय ने भी ये सोच रखा था कि मेरे पापा मम्मी पर मैं बर्डन नहीं दूंगा, मतलब ये नहीं कहूंगा, जिद नहीं करूंगा कि मुझे बाइक ही चाहिए। मैं भले ही सेकंड हैंड बाइक ले लूं, लेकिन खुद के दम पे लूंगा। ऐसा सोच था संजय का। इसलिए संजय ने कड़ी मेहनत करी और वो किसी तरह इतने पैसे इकट्ठा कर लेता है जितने पैसों से ना वो एक सेकंड हैंड बाइक खरीद सकता है। दोस्तों, किस्मत से उसको एक बाइक मिल जाती है, और वो भी उसके सोच के परे कीमत पे, यानी वो जितनी की सोचता है उससे भी कम दाम पे उसको वो बाइक मिल जाती है। और जो उस बाइक का ओनर था वो बस कुछ भी नहीं बताता, बस यही सैड होता है। बस मतलब कहते हैं ना यार कि यार कोई अपना सामान बेचता है तो वो दुखी रहता है, वैसे ही उसका इमोशनल था। और वो ऐसे बोलता है, ठीक है बाइक ले लो, कोई बात नहीं, इतने पैसे दे देना, और बस इतना ही बोलता है। और संजय भी समझ जाता है कि यार ये बाइक इसने बहुत साल चलाई है, तो शायद इसके साथ अटैचमेंट हो गई होगी, और अब ये बेच रहा है तो शायद इसको थोड़ा दुख हो रहा होगा। तो ये सोच के संजय ने भी कुछ नहीं कहा और वो बाइक लेके अपने घर पे आ गया। दोस्तों, जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली के अंदर अगर कोई चीज आती है तो वो भी फैमिली बन जाती है। बाइक आई उसके घर में तो उसकी मम्मी ने पूजा पाठ किया, बिल्कुल ऐसा किया जैसे नई चीज आती है, नई चीज आती है। ऐसे ही पूजा पाठ करके मिठाइयाँ खाए, वो सब ठीक है। मिठाई भी लाया था संजय साथ में कि देखो मम्मी, मैं बाइक लेके आया हूँ। खुश हो गए थे भाई। वो बाइक भी 4 साल पुरानी थी। हालांकि अभी के जमाने में कोई इतना पुराना बाइक नहीं लेता। हालांकि यार 1 साल चला के छोड़ देते हैं और दूसरी बाइक खरीद लेते हैं। लेकिन कहता हूँ ना यार, मैं बोलता हूँ कि सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती है। लेकिन वो बाइक खरीदने पर संजय के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद संजय आज भी सदमे में है। दोस्तों, डेली की तरह संजय सुबह उठता है और अपने जॉब के लिए तैयार हो जाता है और जॉब पे चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो जॉब से घर आता है रात में, तभी उसकी बाइक का ब्रेक फेल हो जाता है। वो ब्रेक मारने की कोशिश करता है और ब्रेक लगते ही नहीं है। दोस्तों, अचानक से ब्रेक लग जाता है, मतलब ब्रेक तो अभी फेल हो गया था लेकिन ब्रेक एकदम से लग जाता है और उसकी बाइक स्लिप हो जाती है। दोस्तों, वो पहाड़ों के इलाके में रहता है, तभी उसका जो बाइक होता है ना, वो पहाड़ से गिर जाता है और वो खुद पहाड़ से गिरने वाला होता है, लेकिन वो किसी तरह बच जाता है। दोस्तों, जब सुबह होती है तो जो संजय होता है ना, वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। संजय को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या गया। मैं तो घर पे ही आ रहा था, लेकिन ये मेरे साथ क्या हो गया। मतलब वो शॉक्ड में था, वो यही सोच रहा था। तभी डॉक्टर आए और उन्होंने बताया कि भाई किस्मत थी जो तुम बच गए, नहीं तो तुम्हारी मौत भी हो सकती थी। मतलब ठीक है, उसको ज्यादा चोट नहीं लगी थी, थोड़ी बहुत चोट लगी थी, खरोंच आई थी, जिसकी वजह से वो बच जाता है और तभी अपने घर पे आ जाता है। वो उस लोकेशन पे जाता है अपने दोस्तों के साथ और उस बाइक को जो खाई में गिरी थी, वो नीचे नीचे उतर के किसी तरह वो बाइक को ले आता है वापस, ठीक है। और फिर जो उसका ओनर होता है ना, जो जिस बाइक का ओनर था, उसके पास वो बाइक लेके चला जाता है और यही बोलता है कि मैंने जितने की आपको बाइक खरीदी थी ना, मतलब जितने पैसे दे के खरीदा था बाइक, तो वो पैसे में से आधे पैसे आप मेरे को दे दो और अपनी बाइक खुद रख लो, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ऐसी बाइक। बाइक कितने साल चलाई ओढ़ है, और मतलब ब्रेक मैंने अभी नए डलवाए थे, फेल हो गए, फिर एकदम से लग गया, एक्सीडेंट हो गया, तो मैं दोबारा से रिस्क नहीं ले सकता। मैं बिना बाइक के रह लूँगा, मैं साइकिल ही चला लूँगा या पैदल ही चल लूँगा, लेकिन मुझे ऐसा खतरा नहीं चाहिए। मैं इकलौता हूँ अपने माँ बाप का। दोस्तों, जब ये बात उस बाइक का ओनर सुनता है ना,
तो वो रोने लगता है और वो यही बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। संजय कुछ समझ नहीं पाता और यही बोलता है कि आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। तभी उसका जो बाइक का ओनर होता है वो ये बोलता है कि मेरा बेटा भी इसी तरह मर गया था, मतलब मौत हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था ब्रेक फेल होने की, और ये वही बाइक है जिस पे मेरे बेटे की मौत हुई थी। मैंने सबसे ये बात छुपाई, आपसे भी छुपाई, लेकिन आपका भी उसी तरह सिचुएशन हुआ जिस सिचुएशन मेरे बेटे के साथ हुआ था। तो आपकी किस्मत अच्छी है जो आप बच गए, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। ये पैसे भी आप रख लो और ये बाइक तो मैं रख ही लेता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे दोस्तों, ये थी संजय की रियल लाइफ एक्सपीरियंस कि कैसे हमें सेकंड हैंड चीज़ें खरीदते वक्त ध्यान रखना चाहिए, उसके पीछे की हिस्ट्री जाननी चाहिए कि शायद इसके ऊपर किसी आत्मा का साया तो नहीं, इससे हमारी जिंदगी पे कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। क्या हम सुरक्षित रहेंगे ये चीज़ खरीदने के बाद? देखो, लाइफ सबकी होती है और सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ खरीदते और बेचते रहते हैं, लेकिन आप अगर कोई चीज़ खरीदते हो ना सेकंड हैंड, या फिर आप OLX पे देखते हो या फिर कहीं से भी परचेज करते हो, तो प्लीज़ उसके पीछे की हिस्ट्री को जाने बिना मत खरीदना, नहीं तो आपकी किस्मत संजय जितनी अच्छी नहीं हो सकती।